उज्जैन में कोरोना ने एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण न सिर्फ ऑक्सीजन की समस्या सामने आ रही है बल्कि अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए भी जगह नहीं बची है। चाहे वह शासकीय अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर निजी अस्पताल। ऐसे में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को विफल बताया है। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने उज्जैन के टावर चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी व्यवस्था को ठीक न करने में फेल बताया है। विधायक महेश परमार डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे और सरकार से उज्जैन की व्यवस्थाओं को ठीक करने की मांग की। विधायक के धरने पर बैठने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके चलते अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायक सहित उनके समर्थकों को मनाने का प्रयास किया। वहीं सभी मांगों में हर रोज सुधार होने की मांग भी कही है। बिल्कुल सरकार की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, सरकार नाकाम हो गई है। आप देख रहे हैं, इसलिए जब तो ऐसी तस्वीर आ रही है, अगर सरकार के पास एम्बुलेंस हो, उनके पास व्यवस्था हो, तो क्यों आदमी ठेले पे लाके अपने परिजन को या अपनी पत्नी को या अपनी माँ को बहन को क्यों लेकर आएगा? ये सिर्फ सरकार की अव्यवस्था है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए लेके आना पड़ रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इसलिए उपवास हमने किया। और ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाई की कमी, इसलिए हम बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि कोरोना नहीं डरोना है और सर्दी जुकाम है मामूली। आप क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? क्यों अब आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जब पिछले 1.25 साल से आप ऑक्सीजन की कमी नहीं दूर कर पाए, बेड की कमी दूर नहीं कर पाए, दवाइयों की कमी दूर नहीं कर पाए, तो क्या है? सरकार की अक्षमता है। सरकार पूरी तरह फेल हो गई, इनकी स्वास्थ्य सेवा है पूरी तरह बर्बाद हो गई है। आप खुद देख रहे हैं कि पिछले हमने खूब ध्यान रखा है। ऐसे 1.25 साल से महामारी आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उस समय कह रहे थे कोरोना नहीं डरोना है, मामूली सर्दी जुकाम है, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो, खासकर उज्जैन जिले और ग्रामीण क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले में ऑक्सीजन की कमी कारण, बेड की कमी कारण, इंजेक्शन की कमी कारण, अव्यवस्था की कमी कारण लोगों की मौत हो रही है। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर साथियों, प्रशासन, शासन के लोग काम कर रहे हैं। ना तो मुख्यमंत्री जी दिख रहे हैं, ना इनके प्रभारी मंत्री या अन्य मंत्री दिख रहे हैं। तो इन रोज मौतें हो रही हैं। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मरीजों को भटकना पड़ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं। तो सरकार गूंगी बहरी, सरकार को जगाने के लिए, इनका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए हम यहाँ सुबह शाम तक उपवास में बैठे थे। लेकिन प्रशासन और जिलाधीश कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी ने बात की कि आप इस समय हम सब लोग भी इधर लगे हुए हैं, तो हमें इस समय राजनीति नहीं करना है। तो हमने उनके कहने पे ये जो हमारा उपवास स्थगित कर दिया है और उनसे कहा कि अगर आने वाले समय में 1-2 दिन में, 3 दिन में अगर व्यवस्था ही ठीक नहीं होती तो मजबूरी से हमें फिर हमारा अनशन करना पड़ेगा। तेजी से यहाँ पर जो बेड की उपलब्धता है वो भी बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो भी बढ़ाई जा रही है, और साथ में जो इंजेक्शन और जो मेडिसिन की जो मरीजों के लिए आवश्यक है उसको भी निरंतर रूप से बढ़ाया जा रहा है। कोशिश यही है कि कहीं किसी को कोई कमी ना आना दी जाए और जहाँ पर प्राथमिकता हो वहाँ पर प्राथमिकता से इसकी आपूर्ति की जाए। सर, एक समस्या ये सामने देखने में आ रही है कि वार्ड में जगह खाली होने के बाद भी मना कर दिया जाता है कि पूरी तरह फुल है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है और जिस जरिए से ही पलंग उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि वार्ड में या फिर अगर कोई बेड उपलब्ध है और उसके बाद भी नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो मेरे भी हम लोग सभी चीज़ों पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि जिसको प्राथमिकता पे, या जिसको मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिटिकल है, जो पेशेंट को ज़्यादा आवश्यकता है, उसको प्राथमिकता दी जा रही है। उससे कई वीडियो वायरल हो रही है। ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो गाड़ियों के माध्यम से हो ही रही है। अगर किसी के पास पर्सनल अपने पास में कोई सिलेंडर या कुछ ऐसी वो रखा है और वो अपने पर्सनल माध्यम से अगर वो ले जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग, अगर कोई उनको सहायता की आवश्यकता होगी तो हम लोग उनको, अगर ऐसी कोई किसी के आपके संज्ञान में आई हो या आपने मेरे भी संज्ञान में डाली है, और अगर मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता हो तो तत्काल हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करें। 1075 जो हमारा हेल्पलाइन और कोरोना संबंधित जो 24 घंटे हमारी जो सेवाएँ चल रही है उस पर वो कॉल करें। और उसके अतिरिक्त भी सभी अस्पतालों के नंबर आज की तारीख में सभी लोगों के पास में, शासन प्रशासन के भी सभी के लोगों के नंबर सभी के पास में, और किसी माध्यम से हमको खबर करें, हम तत्काल उसमें उपलब्धता सुनिश्चित करा देंगे।